अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जो है वो आगे फॉरवर्ड कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक जो है वो राउल्ट्स लॉ से पहले सब चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, इसको बड़ी अच्छी तरह प्रिपेयर करना है आप लोगों ने। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है राउल्ट्स लॉ। This is one of the most important concept in chemistry to understand the solutions. Solutions को understand करने के लिए बहुत important concept है और ये long question भी बहुत important है, तो इस हवाले से भी आपने इसको prepare करना है। राउल्ट्स लॉ है क्या चीज? आप सबसे पहले ना थोड़ी सी मिसाल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपके सामने दो बीकर्स बना रखी हैं, इनमें मैंने सॉल्वेंट भी डाला हुआ है, सॉल्यूट भी डाला हुआ है। अच्छा, पहले इस वाले पे फोकस करें। आपके पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट एडिड है, मिक्स है, ठीक है। सॉल्यूशन में एक चीज सॉल्यूट है, एक चीज सॉल्वेंट है। जो सॉल्वेंट है ना उसकी मोल फ्रैक्शन है x1। किस चीज की? सॉल्वेंट की। और जो चीज सॉल्यूट है उसकी मोल फ्रैक्शन है x2। ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है ना उसको मैंने डिनोट किया है P से। ठीक है, एक तरफ मैंने ये सॉल्यूशन है, इसको आप लोग सॉल्यूशन कह दें, और ये आपके पास है प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट के ऊपर जो वेपर प्रेशर लग रहा है उसको डिनोट किया मैंने P0 से। अब आप लोगों ने मुझे एक बात बतानी है, या चले पहले उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज समझा देता हूं। आपके पास ये आप लोग घर में तजर्बा करके भी देख सकते हैं इसको। दो बर्तन में मैंने पानी रखा है, एक में खाली पानी है और एक में पानी में मैंने नमक मिला रखा है। ठीक है बेटा। इनको अब आपने करना है फ्लेम। कौन सा पानी जल्दी बॉयल होगा? कौन सा पानी जल्दी बॉयल होगा? यस, ऑब्वियसली खालिस पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा। खालिस पानी जल्दी बॉयल, इट्स मींस कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा। और ये वाला जो पानी है जिसमें सॉल्यूट मिला रखा है मैंने, ये पानी जल्दी बॉयल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट को ऐड करने से इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया। वेपर प्रेशर कम हो। अब इसी बात को हमने समझ लिया। राउल्ट्स लॉ इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कहता है राउल्ट्स लॉ? कि यहां पर जो सॉल्वेंट मौजूद है ना, सॉल्वेंट, सॉल्यूट के ऊपर जो सॉल्वेंट मौजूद है सॉल्यूशन में, उस पर लगने वाला जो वेपर प्रेशर है वो उसी सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन और प्योर सॉल्वेंट के ऊपर लगने वाले वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दोबारा सुन ली। सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्वेंट पर लगने वाला वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन और उस पर प्योर स्टेट में लगने वाले वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। दिस इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। अब आ जाए इसकी स्टेटमेंट की तरफ। राउल्ट्स लॉ क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में मौजूद जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्यूशन में जिसके साथ सॉल्यूट मिक्स हुआ है, उस पर जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा। अब यहां से ना हम लोग एक इक्वेशन निकालते हैं। हमारे पास इक्वेशन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। P is equal to P naught x1, P is equal to P naught x1। अब अगर ये चीज आप लोगों को समझ आ गई है ना, तो डेफिनेटली आपको ये भी समझ आ जाएगा। यहां से दोबारा मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। प्रेशर, कौन सा प्रेशर? जो सॉल्यूशन
सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्वेंट पे लग रहा है वो किसके बराबर है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, इनके प्रोडक्ट, दैट्स ऑल। ठीक है बेटा। अब आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा हुआ है कि एज वी नो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, पढ़ा हुआ है ना सर ने? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, सॉरी 0 नहीं, यूनिट, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज यूनिट या 1 होता है ऑलवेज। ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कितनी मोल फ्रैक्शन है? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। शाबाश, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे भी पूछ लें। क्लियर भी सबको? चलिए यहां से आगे चलते हैं बेटे। अब यहां से मेरे पास ये x1 यहां पे है तो मैं x1 की वैल्यू यहां से ले सकता हूं ना, निकालें x1 की वैल्यू। x1 is equal to 1 minus x2, this is now, आप इसको कह दें इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब ये जो इक्वेशन 2 हमारे पास आई है इसको आप लोग इक्वेशन 1 में पुट कर लें, लिख लेंगे यहां पे बाय putting equation 1 into 2। अब हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी, P is equal to P नॉट, x1 की जगह में क्या पुट करूंगा 1 माइनस x2। अब ये P नॉट अंदर मल्टीप्लाई होगा, चलिए करते हैं इसको फॉरवर्ड। P is equal to P नॉट माइनस P नॉट x2। अब ये जो माइनस P नॉट x2 है इसको इधर लेके आए, P is equal to, सॉरी P प्लस P नॉट x2 is equal to P नॉट। आपके पास कुछ इस तरह की ये शेप आ जाए। अब यहां से दोबारा इसको अगर हम सॉल्व कर लें, ये प्रेशर इधर जाके माइनस हो जाए तो ये आपके पास कुछ इस तरह में आ जाएगा, P नॉट x2 is equal to P नॉट माइनस P। अब स्टूडेंट जरा फोकस करें कि आपके पास जो ये चीज बन गई है, ये वाला, इसको मैं डेल्टा P से नहीं डिनोट करवा सकता, चेंज इन प्रेशर है ना, तो ये डेल्टा P आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो यहां पर आप लोग लिख लेंगे कि डेल्टा P इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर थोड़ा सा ऐड करें, सो नाउ क्या इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट x2, डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट x2। अब यहां से बेटा हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट आ जाएगा कि lowering of vapor pressure is always equal to the product of ये P नॉट को मैंने किससे डिनोट करवाया था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड x2 is the mole fraction of solute। ये आप लोगों के पास इसकी जो है वो आप लोगों के पास डेफिनेशन लिखा जाए। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं जी, lowering of vapor pressure is equal to the product of vapor pressure of pure solvent and mole fraction of solute।
स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी ये डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके आगे आप दोबारा ये फॉर्मूला उठा के लिख दें तो डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट x2। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी थर्ड स्टेटमेंट आ जाती है। आप लोग यहीं से ही इस इक्वेशन को ले लें, आपके पास आ जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को आप लोग उठाएंगे, डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट x2। इक्वेशन क्या आप लोगों के पास बन जाएगी, P नॉट x2। अब यहां पे जो P नॉट है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको आप लोग इस तरफ लेके आएंगे जब इक्वालिटी की दूसरी साइड पे, तो ये डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू x2। तो यहां से हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बन जाती है कि relative lowering of vapor pressure is always equal to the mole fraction of solute, is always equal to the mole fraction of solute। ये भी लिख रहे हैं जी, relative lowering of vapor pressure is always equal to the mole fraction of solute। तो यहां पर हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब यहां से ना बोर्ड में एक सवाल आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। हाउ, कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती? As we know, इसको देखिए, डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू x2। अब ये किसके बराबर है, ये सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कि मोल फ्रैक्शन जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो इसीलिए क्योंकि ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, तो जाहिर सी बात है कि मोल फ्रैक्शन अगर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो अब यहां पे लिखेंगे as we know that relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute, and mole fraction, जो mole fraction है is temperature independent, is temperature independent। तो mole fraction जो वो temperature पे डिपेंड नहीं करती। So that's why relative lowering of vapor pressure does not depend upon temperature। So that's why delta P or P naught does not depend upon temperature। तो यहां तक हमारे पास आज का ये लेक्चर था जी। राउंड्स ला मैं दोबारा समअप कर देता हूं। सबसे पहले हमने इसकी स्टेटमेंट लिखी है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये सारा मैंने आप लोगों को समझा दिया कि वेपर प्रेशर जो है जब सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो कम हो जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है। अच्छा, ये इसकी मैंने आप लोगों के पास जो है वो एक फॉर्मूले के तौर पे एक इक्वेशन बना दी, P इज इक्वल टू P नॉट x1। अब आप लोगों को पता है कि जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। सो x1 से मैंने यहाँ पे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, यहाँ से मैंने x1 की वैल्यू निकाली और उसी को मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। P इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस x2, P इज इक्वल टू P नॉट माइनस P x2, P नॉट x2। इसको उठा के यहाँ पर लेके आएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा। अब ये वाला इधर जाएगा तो ये नेगेटिव, ये चेंज इन प्रेशर आ
डेल्टा पी से लिख दिया, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स 2। इसी से मैंने आगे दूसरी स्टेटमेंट निकाली कि relative lowering of vapor pressure is equal to the product of vapor pressure of pure solvent and mole fraction of solute। अब यहाँ से दोबारा भी मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया तो थर्ड स्टेटमेंट भी आ गई कि relative lowering of vapor pressure is always equal to the mole fraction of solute। तो ये जो चीज है ये टेम्परेचर की इंडिपेंडेंट होती है। यही था जी हमारे पास आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।